क्या सोने की चमक अब फिर से फीकी पड़ने वाली है? क्या अमेरिका का एक फैसला गोल्ड की कीमतों में बड़ा तूफान ला सकता है? और क्या इस हफ्ते होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक ये तय करेगी कि सोना नई ऊंचाई पर जाएगा या फिर निवेशकों को एक बहुत बड़ा झटका देगा? अगर आप भी सोने में निवेश करते हैं, गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं या फिर आने वाले दिनों में सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस समय गोल्ड मार्केट तीन बड़े फैक्टर्स के बीच फंसा हुआ है, दबा हुआ है। पहला फैक्टर है अमेरिकी डॉलर की मजबूती, दूसरा फेडरल रिजर्व का ब्याज दर पर फैसला और तीसरा है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत। तो आखिर इन तीनों का सोने की कीमतों से क्या संबंध है और क्या आने वाले दिनों में सोने का रुख कैसा रह सकता है, बदल सकता है, बढ़ सकता है, गिर सकता है? आइए आसान भाषा में आज की वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ अनीशा और आप देख रहे हैं बिस्तक। चलिए विस्तार से आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सोने की कीमतों में आई गिरावट के ऊपर। देखिए, खबर लिखे जाने तक अगर कीमतों की बात की जाए तो भारतीय बाजार में सोने में गिरावट देखी गई। 5 अगस्त साल 2026 एक्सपायरी वाला 10 ग्राम सोना करीबन 0.7% की गिरावट के साथ 1.42 लाख रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीबन 0.7% फिसला और लगभग $4045 प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर में करीबन 0.8% की गिरावट भी देखने को मिली। अब ऐसे में सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना गिरता चला गया? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर। डॉलर इस समय करीबन 1 महीने के उच्च स्तर के आसपास बना हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया के दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना खरीदना उतना ही महंगा बन जाता है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए तो ज्यादा समझ आएगा। अब मान लीजिए भारत का कोई निवेशक अमेरिका से सोना खरीदना चाहता है और अगर डॉलर महंगा हो गया तो उसे पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में कई निवेशक खरीदारी टाल देते हैं। मांग कम होती है और इसका दबाव सोने की कीमतों पर सीधा सीधा पड़ता है। यही वजह है कि डॉलर मजबूत होते ही गोल्ड में कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल रिजर्व की बैठक पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि फेड की 2 दिन की बैठक अभी चल रही है और बाजार को इंतजार है कि ब्याज दरों पर क्या फैसला आता है। देखिए, अगर फेड ब्याज दरों को बढ़ाता है या भविष्य में बढ़ाने के संकेत भी देता है तो इसका असर सीधे सोने पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। जब बैंक या फिर दूसरे निवेश विकल्प ज्यादा ब्याज देने लगते हैं तो कई निवेशक अपना पैसा सोने से निकालकर उन विकल्पों की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। यानी ब्याज दर बढ़ने का मतलब अक्सर सोने पर दबाव होता है। लेकिन अगर फेड नरम रुख अपनाता है और ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत नहीं देता है तो सोने में फिर से तेजी लौटने के संकेत हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे बड़े फैक्टर की जो सोने में गिरावट ला रहा है। वो है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है और समझौते की संभावना बनती भी दिख रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू हो जाएगी। यानी कि फिलहाल तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि निवेशक पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं है। जब दुनिया में युद्ध तनाव या फिर राजनीतिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं। ऐसे समय में सोना सबसे पसंदीदा विकल्प माना जाता है। यानी अगर तनाव बढ़ता है तो सोने की मांग भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर बातचीत सफल होती है तो क्या होगा? तो हालात सामान्य होंगे, तो सुरक्षित निवेश की मांग टल जाएगी, घट जाएगी और सोने पर दबाव भी बढ़ सकता है। अब एक और अहम बात समझना जरूरी है, वो ये कि दुनिया के बड़े बड़े केंद्र बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बात की जाए तो पिछले 4 सालों के बीच में दुनिया के केंद्र बैंक हर साल औसतन करीबन 1000 टन सोना खरीद रहे हैं। ये पिछले दशक की तुलना में देखा जाए तो लगभग 2 गुना है। यानी सिर्फ आम निवेशक ही नहीं बल्कि दुनिया के केंद्र बैंक भी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि ऐसा क्यों?
देखिए वो इसलिए क्योंकि कई देशों को अब सिर्फ डॉलर या फिर दूसरी कागजी मुद्राओं पर निर्भर रहना सुरक्षित नहीं लग रहा है। महंगाई, आर्थिक अनसर्टेनिटी, ग्लोबल प्रतिबंध और भू राजनीतिक जोखिमों के बीच सोना एक भरोसेमंद रिजर्व एसेट बनकर उभरा है और इस पर सबका भरोसा ज्यादा है। और यही वजह है कि लंबे समय में सोने की मांग को मजबूत आधार मिलता दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ डॉलर की मजबूती है, ब्याज दरों की चिंता सोने पर दबाव बना रही है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ क्या कहानी है। केंद्र बैंकों की लगातार खरीदारी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी सोने को सहारा भी दे रही है और यही कारण है कि फिलहाल गोल्ड की कीमतें एक सीमित दायरे में घूमती भी नजर आ रही हैं। अब अंत में बात यह कि आगे क्या होगा। देखिए अगर फेड ब्याज दरों पर सख्त रुख अपनाता है तो सोने में और कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर फेड नरम रहता है और नरम संकेत देता है तो डॉलर कमजोर पड़ता है और फिर वैश्विक तनाव दोबारा बढ़ता है तो सोना फिर से तेजी की राह पकड़ सकता है। यानी कि इस हफ्ते फेडरल रिजर्व का फैसला ही सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के गोल्ड निवेशकों के लिए भी बेहद जरूरी रहने वाला है। इसीलिए अगर आप सोने में निवेश करते हैं या फिर खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों में फेड के फैसले और डॉलर की चाल पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। यही दोनों फैक्टर्स आगे सोने की दिशा तय करेंगे, बताएंगे कि सबसे जरूरी क्या होने वाला है। सोना घटेगा बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तर के साथ।